Okay, so today we are going to discuss about chapter 4, है ना? chapter 4 में क्या है? आप अपना बुक निकालिए. Your geography book, chapter 4, that is agriculture, right? Okay. तो एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग जानते हैं, राइट? व्हाट इज एग्रीकल्चर एंड हमें क्यों चाहिए? इंडिया इज ए एग्रेरियन सोसाइटी, है ना? इंडिया एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है. मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, है ना? और हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था एग्रीकल्चर के बारे में, राइट? लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है या फिर हमारा जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से ज्यादा नहीं आते हैं अभी. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर, है ना? तो but in this chapter we will be discussing about how different cropping patterns, है ना? different types of farming. हम farming करते हैं लेकिन उसके जो types है वो अलग अलग है ना? जैसे कि primitive society में कैसे farming होती थी, and there are variations in farming. जैसे कि अभी जो मॉडर्न फार्मिंग हम यूज करते हैं, राइट? सो कैन यू टेल एनी मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग? विजयराज, थिमान, एनी I'm using मेथड? of high variety seeds. यस, यस, वेरी गुड. हाई यील्डिंग वेराइटी HYV, है ना? एंड और क्या होता है? मैम ट्यूब हाँ, थिमान, थिमान म्यूट हो जैसे तुम्हार. मैम ट्यूबवेल्स. Okay, modern technology like tube wells. Tube wells. Okay, you also can mention different fertilizer, है ना? And और क्या बोल सकते हो? जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होते हैं, राइट? जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो हमने पढ़ा था, है ना? ग्रीन रिवोल्यूशन आने के बाद जो भी HYV सीड हो या फिर पेस्टिसाइड्स हो, इरिगेशन फैसिलिटी जो भी हो, दैट हैज डेवलप. पहले तो इरिगेशन फैसिलिटी नहीं था. पहले क्या था? इरिगेशन कर नहीं सकते, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन था. जो फर्टिलिटी है लैंड की वो खराब हो जाने के बाद वो लैंड ही छोड़ देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं, है ना? तो ऐसा था. सो वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड देन वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न. जैसे कि फॉर एग्जांपल राबी, खारिफ सुना है? क्रॉपिंग सीजन, ये 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं: रबी सीजन, खरीफ सीजन, ज़ैद सीजन. तो उन फॉर एग्जांपल रबी सीजन में कौन से क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, खरीफ में कौन से ग्रो करते हैं. तो ये सब क्वेश्चंस में आएंगे, ठीक है? ओके, सो okay, so we all know that India is a agrarian society. That is why people of India, they are basically engaged in agricultural activity. That is why in India we can see the importance of agriculture, right? 2/3 of its population is engaged in agricultural activity. You have to remember the exact uh, exact percent or exact information, like 2/3 of its population is engaged in agricultural activity.
Agriculture is a primary activity that is already, we know that, right, which produces most of the food that we consume. तो agriculture हम, why do we use agriculture, in what way we use agriculture? For example, जैसे हम खुद कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम खुद कंज्यूम करते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी रॉ मटेरियल्स हम अगर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, है ना, तो वी नीड एग्रीकल्चर, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज कंज्यूम करने के लिए, ओके, कंज्यूम करने के लिए हम कोई भी फूड ग्रेन्स हम ग्रो कर सकते हैं, राइट। लेकिन रॉ मटेरियल्स हम जब बनाएंगे, जैसे कॉटन हम प्रोड्यूस करेंगे, है ना, तो हमें कॉटन को प्लांट करना पड़ेगा, राइट, तभी क्या होगा, कॉटन बनेगा। फिर कॉटन बनने के बाद हम उसको इंडस्ट्री में भेज देंगे, वहां पे क्लोथ्स होंगे, क्लोथ्स बनाएंगे, है ना। तो ये हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके लिए भी हमें प्लांटेशन की जरूरत है, एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर में ही आता है ना। सो सी वी कैन यूज एग्रीकल्चर, दैट मीन्स एग्रीकल्चर बेसिकली इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट वी नो, है ना, प्राइमरी एक्टिविटी है, हम इसे कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम कंज्यूम करने के अलावा वी ऑल्सो कैन यूज देम, है ना, वी ऑल्सो कैन यूज देम फॉर वेरियस प्रोडक्शन, है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस रॉ मटेरियल्स, फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज, राइट, इंडस्ट्री में भेजते हैं हम, ओके ओके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज, ओके सपोज हमने, ओके, तो हम चिप्स खाते हैं ना, हम चिप्स खाते हैं, ओके, तो चिप्स किससे बनाते हैं? चिप्स, हाँ, धिजराज, पोटे चिप्स कैसे बनाते हैं? अच्छा, मैम कैसे फ्रॉम नहीं, पोटैटोज। यस, फ्रॉम पोटैटोज। और पोटैटोज को हमें क्या करना होगा, ग्रो करना होगा, है ना। तो वो कहाँ पे जाएगा, इंडस्ट्री में जाएगा, तो हम वहां से क्या प्रोड्यूस करेंगे, चिप्स प्रोड्यूस करेंगे इंडस्ट्री। तो ऐसे ही क्या होता है, एग्रीकल्चर वी कैन यूज टू प्रोड्यूस वेरियस फूड ग्रेन्स, है ना। इंडस्ट्री में जाके वो मटेरियल चेंज हो जाता है, वो जो फूड फूड जो रॉ फूड होता है ना, वो चेंज हो जाता है ना। तो वी ऑल्सो कैन यूज देम not only as a consumer, but also we can produce raw materials from it. Okay, so moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. तो हम एक्सपोर्ट भी करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को, हम पहले प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब है हम अपने कंट्री से दूसरे कंट्री को बेचते हैं। एंड एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, एक्सपोर्ट करने से हमें पैसा मिलता है हमारी कंट्री को, है ना। तो इट इज सी, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो रिलेटेड विथ इकोनॉमी, है ना। एग्रीकल्चर ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ओके। क्योंकि हमें पता है टी हमारे असम में प्रोड्यूस होता है ना, हमारे असम में टी प्रोड्यूस होता है, और जो कि बहुत ही फेमस है। एंड असम का टी एक्सपोर्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, दैट वी नो। हमारे इंडिया का जो स्पाइसेस होता है वो भी एक्सपोर्ट होता है, राइट। देन कॉफी, कॉफी जो कोलकाता में जो कॉफी होता है, सिलीगुड़ी, है ना, कोलकाता में, तो वो भी एक्सपोर्ट होता है, right? So this is the basic introduction of agriculture and why it is important. Okay, why it is important for our country. Okay. Okay, तो हमें पता चला कि एग्रीकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है।
Okay, so now we are going to study the types of farming, right? So the types of farming, तो हमें फार्मिंग क्या है वो हमें पता है ना? जैसे कि हम अपने सब्सिस्टेंस के लिए जो भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना? जैसे प्रोड्यूस करते हैं उसे हम फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है? और डिफरेंट सपोज डिफरेंट एजेस में डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग मेथड्स होते हैं, है ना? जैसे कि ओके, सो आपने आप लोगों का बुक है वो निकाल लिया है? Yes, ma'am. Yes, ओके ma'am. ओके, सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, राइट? सो नाउ सी, एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री, दैट वी नो, हमने डिस्कस कर लिया बहुत बार, है ना? ये एज ओल्ड एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोग बहुत सालों से ये प्रैक्टिस करते करते आ रहे हैं, राइट? ओवर दिस इयर्स कल्टी हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके ओके, एम आई ऑडिबल? हेलो, Yes, ma'am. okay okay, I don't know, I'm having some issues, but now it is fine. Okay, then see, so we all know that agriculture is an age old economic activity, मतलब इंडिया के जो लोग हैं they have been used agriculture as their primary activity, है ना? Then see, over the years what is happening, because of the population, because of the changing of the environment, because of the technology, the method, the pattern, the types has been changing, right? So now we are going to discuss the types of farming. Okay, the types of farming. Okay, so you see, the first type of farming is primitive subsistence farming, right? So if we break down the words, then primitive का मतलब क्या होता है? What do you mean by Ma'am, primitive? old, Yes, traditional. yes, traditional, old. Subsistence का मतलब क्या होता है? What do you mean by subsistence? Ma'am, it is a method that has appealed to rural farmers. Rural farmers, what? Ma'am, it is a method that has appealed to rural farmers. नो नो, इन सिंपल वर्ड हम मतलब सब्सिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस, सी, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है क्या? ओल्ड, है ना? सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं फॉर आवर लिविंग, जो हम मतलब हिंदी में अगर हम बोले तो जुगाड़ हम कैसे करेंगे, है ना? जैसे अभी हम कुछ काम कर रहे हैं ना, तो सपोज मेरी जो ऑक्यूपेशन है वो टीचिंग है ना? तो टीचिंग से मैं अपना जो लाइवलीहुड है वो चलाती हूँ, है ना? तो पहले क्या था? ओल्ड मतलब जो हमारे प्रिमिटिव एज में, ठीक है? तो द जुगाड़ मतलब फार्मिंग का जो सब्सिस्टेंस था, मतलब हम कैसे एक चीज से हम अपना लाइवलीहुड बनाएंगे, ठीक है? ओके, सो द फार्मिंग मेथड, okay, so the farming method that the primitive society
they had used. ओके, सो ये होगा हमारा फर्स्ट टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप वो क्या है? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। Okay, basically it is practiced on small patches of land with the help of primitive tools. So, तो पहले क्या था प्रिमिटिव सोसाइटी में या फिर हमारे जो ओल्ड सोसाइटी है, तो वहां पे क्या था? लैंड, ज्यादा लैंड भी नहीं था, है ना, ज्यादा लैंड नहीं था, तो स्मॉल पैचेस में वो लोग फार्मिंग करते थे विद द हेल्प ऑफ वेरी लिमिटेड टूल्स, ठीक है। और जो प्रिमिटिव टूल्स है वो यू कैन सी दिस टूल होल, डाउ, डिगिंग स्टिक्स एंड कम्युनिटी लेबर, है ना। तो यू कैन सी द पिक्चर, ओके, एंड कम्युनिटी लेबर। सो you know there will be questions like mention the primit mention some primitive tools that they have used for farming. ओके, तो आप लोगों को ये जो टूल्स है वो याद रखने होंगे। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपन मॉनसून। ओके, मतलब क्या? जो नेचर है, ओके, जैसे अभी क्या है, अभी इरिगेशन फैसिलिटीज है हमारे पास, है ना, हाई यील्डिंग सीड्स है, लेकिन पहले तो ये सब नहीं था। दैट इज व्हाई दे हैड टू डिपेंड ऑन मॉनसून ओनली, ठीक है। जो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल and suitability of the other environmental conditions to the crops grown. Okay, जो भी मतलब सॉइल के फर्टिलिटी हो या जो भी रिक्वायर्ड जो भी चीजें हो एग्रीकल्चर के लिए, वो सब किस पे डिपेंड करता था? किस पे डिपेंड करता था? मॉनसून पे, है ना। एंड जो भी एनवायरमेंट था उस पे डिपेंड करता था। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, हमारे पास एक लैंड है लेकिन वो एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है, ओके, लेकिन हम फिर भी वी कैन यूज दैट लैंड और प्लॉट, है ना, हम फिर भी यूज कर सकते हैं थ्रू वेरियस टेक्नोलॉजी, राइट, थ्रू वेरियस इरिगेशन टेक्नोलॉजी। अगर वहां पे जो सॉइल है वो ड्राई है, वी कैन मेक इट फर्टाइल, है ना, by using various irrigation facilities, fertilizers, है ना, we can use that. Okay, so now the next important point is यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ओके, तो क्या था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? क्या पता है किसी को ये क्या है? धीजराज? Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? जो पहले चैप्टर में आई थिंक आप लोग पढ़ के आए हो ना, क्लास 9 में। इट एज वी नो इट इज Yes, ma'am. हाँ, इट इज ए मेथड ऑफ कल्टीवेशन, है ना, ये हमें पता है। तो ये मतलब कैसे होता है? एक सिंपल वर्ड से आप बोलिए। Ma'am, farmers clear out a patch of land and after cultivation, when the fertility of the land is that land decreases, then they shift to a new patch of land, clear it out, yes and then they farm yes yes and very abandon good, the old land. yes, very good. ओके, सो ये आई थिंक क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। यहाँ पे क्या होता है? सपोज सपोज ये एक लैंड है, ठीक है, सपोज ये एक लैंड है, ओके, तो आई वांट टू ग्रो क्रॉप्स हियर, ठीक है, मैं एग्रीकल्चर यहाँ पे मेरा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है मैं वो करना चाहती हूँ। ओके, सो उसके हिसाब से जो भी लैंड की फर्टिलिटी के हिसाब से आई विल ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, जो भी लैंड की फर्टिलिटी होगी
मैं यहाँ पे कोई भी टेक्नोलॉजी यूज नहीं करूंगी, जैसे कि एग्रीकल्चर, सॉरी, जैसे कि इरिगेशन हो गया, आपका हाई यील्डिंग सीड्स हो गया, ये सब तो पहले नहीं था, है ना। तो मैं नेचुरली जो भी मानसून से पानी मिलेगा मुझे, है ना, मानसून से जो भी मुझे पानी मिलेगा मैं उसको यूज करके आई विल ग्रो क्रॉप्स। फिर उसके बाद क्या होगा, सपोज 5 years के बाद ये जो लैंड की फर्टिलिटी है, ठीक है, ये फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होता जाएगा, राइट। देन व्हाट आई विल डू, आई विल कट ऑल दी क्रॉप्स। फिर उसके बाद इसको मैं क्या करूंगी, बर्न कर दूंगी, ओके, इसको बर्न कर दूंगी। फिर उसके बाद क्या, जो एशेस होंगे, है ना, वो क्या करेंगे, फर्टिलिटी का काम करेंगे यहाँ पे, ओके, वो क्या करेंगे यहाँ पे, फर्टिलिटी का काम करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से डिक्रीज हो जाएगा फर्टिलिटी, लैंड का जो फर्टिलिटी है फिर से डिक्रीज हो जाएगा अगर मैं फिर से वो करूँ। फिर उसके बाद बर्न करके आई विल शिफ्ट टू अनदर लैंड, है ना, आई विल शिफ्ट टू अनदर लैंड। इसका यूज क्या हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, इसका यूज वापस हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका फर्टिलिटी डिक्रीज हो गया है, ओके, ठीक है। फिर हम शिफ्ट करेंगे न्यू प्लॉट में, न्यू लैंड में। सो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी अभी जो हम सुनते आते हैं ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, राइट। ओके, सो याद रखना, स्लैश एंड बर्न ये एक एग्जांपल है किसका, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का, ओके, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग का एग्जांपल है। ओके, ओके, सो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, है ना। लेकिन इस टाइप्स को डिफरेंट नेम से हम डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट नेम से जानते हैं, ओके। सो इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम झूम कल्टीवेशन बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट में, हमारे असम में भी जूमिंग बोलते हैं, राइट। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में जूम कल्टीवेशन बोलते हैं, झूम कल्टीवेशन, ओके। जैसे मणिपुर में क्या बोलते हैं, पामलो, ओके, पामलो बोलते हैं। देन दीपा इन छत्तीसगढ़, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, राइट। सो यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस डिफरेंट नेम, ठीक है, जूमिंग, दीपा, पामलो, this all are example, this all are example of what, example of slash and burn agriculture, ठीक है, slash and burn agriculture, okay। Now okay, okay, so okay, can you see the picture, यहाँ पे आप एक पिक्चर देखोगे, इफ यू सी द स्क्रीन, या फिर आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, इज इट विजिबल, is it visible, the screen is visible, right? हेलो, यस मैम। ओके ओके ओके, सी, तो यहाँ पे जूमिंग का जो डिस्क्रिप्शन है उसे दिया है, ठीक है। सो प्लीज रीड आउट दिस डिस्क्रिप्शन। Who will read out? Bornil, are you there? Bornil, Vijayaraj, Vijayaraj, are you there?
Yes, ma'am. Okay, please read out for me. Ma'am, from agriculture No, or ma'am from zooming? zooming. The slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, conuco in Venezuela, roca in Brazil, masol in Central Africa, ladang in Indonesia, ray in Vietnam. In India, the primitive form of cultivation is called Bewar or Dahiya. In Madhya Pradesh, Podu or Penda. In Andhra Pradesh, Pammadabi or Koman or Bringa. In Odisha, Kumari. In Western Ghats, Valtre. In southeastern Rajasthan, Khil. In the Himalayan belt, Kuruwa. In Jharkhand and Jhuming. In Jharkhand and Jhuming in the northeastern region. Okay. ओके सो यहाँ पे क्या दिया है, डिफरेंट नेम्स दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर यूजिंग, है ना, जो डिफरेंट कंट्री है वो यूज कर रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट, जूमिंग कल्टीवेशन सभी वर्ल्ड में होते हैं, मतलब हर एक जगह में होते हैं, वर्ल्ड के सारी जगह में होते हैं जूमिंग कल्टीवेशन. ओके, लेकिन ये जो डिफरेंट डिफरेंट नाम है, यू हैव टू रिमेम्बर द नेम, right? You have to remember the name. Okay, so you can underline. इंडिया में स्पेशली आपको याद रखना है, इंडिया में कौन से प्लेस में कौन से नाम से जूमिंग कल्टीवेशन को जानते हैं, राइट? जैसे कि इन इंडिया, ओके, इट इज कॉल्ड द बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, है ना. आंध्र प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं, है ना. जैसे इंडिया का स्पेसिफिकली ज्यादा मतलब क्वेश्चन भी आते हैं तो इंडिया से ही आएंगे. ओके, ठीक है. Okay, now Vineet, are you there? Oh, Vineet. Bornil, are you there? Yes, ma'am. Okay, so please read out this para. Hello. Ma'am, what's that first word? Rinja. Rinja. Okay, ma'am. Rinja lived with her family in a small village at the outskirts of Thimphu in Assam. She enjoys watching her family members clearing, slashing, and burning a patch of land for cultivation. She often helps them in irrigating the fields with water running through a bamboo canal from the nearby spring. She loves the surroundings and wants to stay here as long as she can. But this little girl has no idea about the declining fertility of the soil, and her family search for fresh a patch of land in the next season. Okay, thank you. So from this paragraph, what we have understood is that Assam में we can see what, we can see the slash and burn activity. Okay, असम के जो डिफू है, ठीक है, असम में डिफू जो प्लेस है वहां पे भी we can see slash and burn activity, right? Okay, and that means what, the irrigation facility
at that period of time were not available, है ना. She used what? She used bamboo canal, है ना. अभी हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट, हमने लास्ट क्लास में ऐसे एक टॉपिक को पढ़ा था, है ना, जो बेम्बू से हम क्या करते हैं, वाटर रिजर्व करते हैं. तो वैसे ही बेम्बू कैनल मतलब बेम्बू से जो पाइप वो बनाती थी, आई थिंक. ओके, सो रिमेम्बर द नेम बेम्बू कैनल से शी यूज्ड टू irrigate the land. Okay, but the fertility of land always getting decreased, है ना. The next session, in the next session, the family needs to shift to another place for agriculture, right? So that was the problem of Jhumming cultivation. Okay, right. So हमने जो first point है, that is primitive subsistence farming. It is clear, I think, है ना, it is clear. Now we will study the second. Now we will study the second types of farming, that is intensive subsistence farming. Okay, so intensive subsistence farming का मतलब क्या होता है? That means we are using here various modern technology, है ना. We are using various labor intensive farming, right? Various chemical, various irrigation facility, various modern facility we are using here. Okay, so this type of farming is practiced in area of high population pressure on land. That means what? See, पहले क्या था, पॉपुलेशन ज्यादा नहीं था, इसलिए पीपल कैन यूज द लैंड एज दे वांट. ओके, लेकिन अभी क्या हुआ, पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन हाई हो रहा है हमारे इंडिया में, तो डेफिनेटली जो लैंड है, हाँ डेफिनेटली जो लैंड है वो कम होता जा रहा है. ओके, सो इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining the higher production. Okay, definitely अगर population ज़्यादा होता है, I think this session is going to be end in 1 minute. Okay, I'm sending you another link. ठीक है, वहाँ पे we will discuss. Okay, I'm just ending this session. Teacher Raj, are you there? So हमने यहाँ पे Yes, ma'am. ओके, सो हमने क्या पढ़ा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को पढ़ा. ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन द लैंड साइज इज बिकमिंग व्हाट? Ma'am, smaller. Yes, smaller and uneconomical. Okay, that is why to grow more production we need to use various intensive biochemicals. We need to use various modern technologies, modern irrigation facilities, pesticides, fertilizers, है ना. Okay, so this is intensive subsistence farming. Commercial farming में भी यही होता है. We use various high yielding seeds, chemical fertilizers, है ना. तो what is the difference between intensive subsistence farming and commercial farming? तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में the farmer produces the crops to consume, okay, to consume, right? But in commercial farming the farmers produces or the farmers produce the crops for commercial purpose or for economical purpose.
ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल द राइस इज ए कॉमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब। पंजाब एंड हरियाणा में राइस प्रोड्यूस किया जाता है फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस। जैसे हरियाणा में लोग राइस नहीं खाते हैं, पंजाब में रोटी खाते हैं, ठीक है, हमें पता है। ओके, राइस हरियाणा या पंजाब में दे डोंट कंज्यूम, बट दे प्रोड्यूस राइस। हमें पता है कि राइस बहुत प्रोड्यूस होता है पंजाब में, ओके, हरियाणा में भी। क्यों? फॉर कमर्शियल पर्पसेस। वो लोग बेचते हैं बाहर, हमको बेचते हैं। फॉर एग्जाम्पल असम में हो या फिर कोई भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, राइट? ओके, देन वी कैन ऑल्सो सी द एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा। ओके, उड़ीसा में जो राइस है वो सबसिस्टेंस क्रॉप है। मतलब राइस, उड़ीसा में जो फार्मर्स है वो लोग राइस प्रोड्यूस करते हैं ताकि लोग कंज्यूम कर सके, ठीक है, ताकि लोग कंज्यूम कर सकते। लेकिन हरियाणा और पंजाब में क्या होता है, राइस प्रोड्यूस करते हैं, जो पॉपुलेशन है वो यूज नहीं करते हैं राइस। वो मतलब जो फार्मर्स है दे एक्सपोर्ट द राइस टू अदर स्टेट्स, तो इसे हम कॉमर्शियल क्रॉप कहेंगे। और उड़ीसा में क्योंकि यहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज व्हाई वी विल कॉल इट एज सबसिस्टेंट क्रॉप। ओके, okay, so is it clear? Yes, ma'am. Okay, so now we will see some examples. ठीक है, हम यहाँ पे examples पढ़ेंगे। जैसे plantation. Okay, plantation, it is a type of commercial farming, right? क्यों? क्योंकि हमें पता है plantation क्या होता है। plantation as you can see यहाँ पे है ना, suppose plantation of bananas, plantation of cottons, plantation of टी प्लांटेशन हम सुनते हैं ना। मतलब एक लैंड में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्रॉप्स को ग्रो कराना, ठीक है। ओके, तो ये ज्यादा अमाउंट में दे विल सेल इन द मार्केट, राइट? सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया। तो ये जो लार्ज एरिया है यहाँ पे, सपोज मैंगो, दे वांट टू ग्रो मैंगो, तो ये जो सारा लैंड है वहां पे जो प्लांट है वो सब मैंगो का होगा, कोई और प्लांट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बनाना ही होगा, कोई और प्लांट यहाँ पे नहीं ग्रो करेंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्लांटेशन बोलते हैं। ओके, एंड दैट इज commercial farming, that is also comes under the commercial farming. So in this type of farming, a single crop is grown on a large area, so the plantation has an interface of agriculture and industry. जैसे ओके ओके, सो हम न्यूज में जो देखते हैं टी प्लांटेशन के बारे में हमने सुना है ना, वहां पे टी गार्डन के बारे में हमने सुना है ना। अभी हमने क्या सुना, टी लेबरर्स के बारे में, टी गार्डन लेबरर्स के बारे में हम सुनते हैं, है ना। तो वहां पे जो सपोज डेफिनेटली ये इतना बड़ा लैंड है, तो यहाँ पे लेबर तो डेफिनेटली लगेंगे, है ना। तो ये लेबर क्या होते हैं, माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं, और बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव इनपुट यूज करते हैं, मतलब बहुत ही इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। ओके, सो ऑल द produce is used as raw material in respective industries. ओके ओके, तो इसका मतलब क्या है, सपोज ये प्लांटेशन है, ठीक है, ये एक प्लांटेशन प्लॉट है। तो यहाँ पे सपोज ये मैंगो ट्री है, ठीक है, ये मैंगो ट्री है, एंड डेफिनेटली हमें क्या चाहिए, लैंड को फर्टाइल रखने के लिए वी नीड डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, और ये जो यहाँ पे जो सीड्स होंगे वो हाई यील्डिंग सीड्स वी यूज, राइट। देन वी इन ये जो प्लांट है इसके केयर के लिए हमें क्या चाहिए, माइग्रेंट लेबरर चाहिए। ओके, एंड देन it will use as a commercial purpose. Suppose
यहाँ पे जो मैंगो होगा वो एक्सपोर्ट करेंगे दूसरे स्टेट में, ये भी हो सकता है। ठीक है। फिर उसके बाद सपोज खुद जो है वो खुद कंज्यूम करेंगे। ओके, कंज्यूम करेंगे, कमर्शियल पर्पस के लिए भेजेंगे। फिर उसके बाद जो भी बच जाता है वो इंडस्ट्रीज में भेजेंगे। जैसे अभी हमने बोला चिप्स, बनाना चिप्स भी होते हैं, है ना। तो जो भी रह जाएंगे वो इंडस्ट्री में भेजेंगे, फिर उसके बाद वो उसका कुछ और बना देंगे, मैंगो चिप्स या कुछ और। मैंगो चिप्स नहीं होते हैं, बनाना चिप्स या फिर पोटैटो। ओके, तो ये तो हो गया प्लांटेशन। ठीक है, प्लांटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे यू हैव टू, यहाँ पे सारे जो है वो फैक्ट्स हैं। ठीक है, मतलब इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है, राइट। वो इम्पोर्टेंट जैसे कि बनाना हो गया, शुगर कैन, रबर, कॉफी, टी, ये सब इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस। ओके, टी कहाँ पे होते हैं, नॉर्थ, सॉरी, टी आसाम में प्रोड्यूस होते हैं, है ना। नॉर्थ बंगाल में क्या होते हैं, कॉफी, राइट। So these are some of the important examples of what? Plantation crops. Okay. Okay. So see, through agriculture we also can develop the communication, transport facilities, है ना। communication facilities कैसे? For example, to sell all the produce, all the goods, we need a market. ठीक है, suppose this is the market, so how we will communicate? So we need to have a well developed network of transport, है ना। suppose यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे हमने कल्टीवेट किया, we have to, definitely we have to send this to the market. तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा, जो भी नेटवर्क होंगे वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ओके, राइट। एंड दिस network of transportation, communication, all the industries and markets are important role in the development of plantation. ठीक है, तो ये सब मार्केट हो या फिर कम्युनिकेशन हो या फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो या फिर इंडस्ट्री हो, है ना, दिस इज important for the development of plantation. This is an important point. Okay. Okay, so I hope it is clear, है ना। तो हमने 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ा, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, एंड देन कॉमर्शियल फार्मिंग। ओके, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में एग्जाम्पल क्या है, स्लैश एंड बर्न। और यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कौन से प्रिमिटिव टूल्स यूज करते हैं टू प्रोड्यूस द एग्रीकल्चर क्रॉप्स, राइट। फिर उसके बाद यू हैव टू रिमेम्बर झूमिंग कल्टिवेशन, right. You have to remember different name of the slash and burn agriculture in different places. Then उसके बाद intensive में क्या use होते हैं land में, क्यों, why people are using intensive farming, right. Then commercial farming में हमने देखा commercial farming different होता है subsistence से। commercial का मतलब होता है the farmer produce various crops for commercial purpose, but subsistence का मतलब होता है they consume, है ना। then हमने एक एग्जाम्पल देखा प्लांटेशन के बारे में हमने एग्जाम्पल देखा। फिर उसके बाद डिफरेंट फैक्ट्स हमने देखा, राइट। ओके, सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है इंडिया में, मोस्ट इम्पोर्टेंट रबी, खारिफ एंड ज़ैद होता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।
Now, if you have any doubt, you can ask. Okay. If you have any doubt, you can ask. Bornil, Vijayaraj, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, do you have any doubt? No, ma'am. No, ma'am. ओके तो आपने लास्ट वाला जो मैंने दिया था वो भेजा है, धीजराज ने आई थिंक सेंड किया है ना वर्कशीट, है ना? Ma'am, which one? The last one, that the last one. Yes, ma'am. Okay, I will check. Okay. So if you don't have any question, we can end the session. Okay. So next class से हम क्या करेंगे, आप लोगों को मैं क्वेश्चन दूंगी, आप लोगों को यहीं पे करना होगा, ठीक है? ओके, चलो।